Good morning student, welcome once again YouTube class. Students, today I will discuss the topic profit loss. Yesterday यानी previous class में हम लोगों ने profit loss के कुछ formulas पढ़े थे. आज उन्हीं formulas के बिहाफ पर मैं कुछ questions हैं जो solve करूँगा. देखिएगा जरा. Question number 1, सबसे पहले मैं बात करूँगा question 1 में. Find the profit percent if an article purchase rupees 225. एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 225 with overhead expenses of rupees 15 is sold for rupees 300. 300 में इसको बेचा गया है तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट कितना होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 1, कितने में आर्टिकल को परचेज किया है तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज कितना है 225. नाउ इसमें कुछ ओवरहेड्स भी एक्सपेंस किया गया, यानी कि जैसे इसको रिपेयर कराने में, ट्रांसपोर्टेशन में ये खर्चा किया गया और उस खर्चे में कितनी कॉस्ट और लगी 15. तो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट प्राइस बनी वो कितनी बनी, ओवरहेड ड्यूज कितना है, ओवरहेड ड्यूज रुपीज 15. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना उसका 240 रुपीज. कितना बना 240. दोनों को ऐड कर लिया. नाउ प्रॉफिट परसेंट मुझे फाइंड करना है, बट उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल रुपीज कितना है 300 में उसको सेल कर दिया. सो पूछा है इसमें प्रॉफिट परसेंट, हाउ मच इज प्रॉफिट परसेंट. तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल दे, इसका कितना होगा. एज वी नो दैट बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट इज द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 300 माइनस 240 को मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 60. इट इज द प्रॉफिट. कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. नाउ फाइंड प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए इसको. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो व्हाट इज द प्रॉफिट, कितना है 60 रुपीज का. कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 240 एंड इनटू 100. जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल करो, 6 4 जा 24 एंड नाउ 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 5 जा 20. इट मीन्स 25%. तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 900. सेलिंग एन आर्टिकल, इसका मतलब जो आर्टिकल का प्राइस है, सेलिंग प्राइस है वो कितना 900 है. अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, यानी कि 900 रुपये में बेचने पर उसे 4% का लॉस होता है. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, डेफिनेटली इसकी कॉस्ट प्राइस कमी होगी जब उसे लॉस हुआ है. देखिए इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, सॉल्यूशन नंबर 2, selling price of an article is equal to rupees 900 and the loss परसेंट कितना दिया है इसमें, लॉस परसेंट हुआ है इसको 4% का. फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना है. एज वी नो दैट इन दोनों के रिलेशन में एक फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था. तो फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस. 100 अपॉन 100 में से इसको माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस लॉस कितना हुआ 4%. ठीक है 4% आ जाएगा. और इनटू सेलिंग प्राइस कितना है इसका 900. ओके ये बेटा 96 था, ये रुपीज 916, ये 960 है बेटा. ये
नाउ इसको कैलकुलेट करें, 100 अपॉन यह आ जाएगा 96 इंटू 9600, कैंसिल करें इसको 10 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 इंटू 10,000। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना है, वो 1000 रुपीज। लॉस अगर पूछा जाए तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो लॉस हुआ हमारे पास कितना, वो लॉस हुआ उसको, तो लॉस हुआ उसको 1000 माइनस 960 रुपीज 40 रुपये का लॉस हुआ। ये सेकंड का आंसर आपका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन फाइंड द गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। गेन प्रॉफिट दोनों एक ही बात है दोनों में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, दो आर्टिकल्स हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्वेश्चन का, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, बट मुझे ये नहीं पता दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसमें एक अजम्पशन ले लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं LCM ऑफ 12 और 15 का, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹60 मैंने मान लिया। तो एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, एक आर्टिकल की कॉस्ट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ₹4 आ जाएगा। 60 अपॉन 15 ₹4। सिमिलरली अब ऐसे लिखें क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल भी कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 अपॉन 12, ₹5। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी ₹4 है, बट सेलिंग प्राइस कितना ₹5 है। इसमें क्या इसका प्रॉफिट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस का कॉस्ट प्राइस किया जाए तो 5 - 4 इज इक्वल टू ₹1, ₹1 का प्रॉफिट है। अब अगर इसमें पूछा क्या वो प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है एक का ₹4 इंटू 100, कैंसिल करें इसको तो कितना आ जाएगा, ये 25% आपका आ जाएगा। ये क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस ये आते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस और एक नए टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के मैं रिप्रेजेंट होऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना इस वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।